चल रहा है हमारा अनुधाम आत्म चल रहा है। तो श्रवण किया हम समझ चल रहा है प्रथम अध्याय नवधाम आत्म प्रातः श्रवण किया हमने। इसमें क्या श्रवण किया? तो इसकी महिमा क्या है? कृष्ण धाम, वृंदावन, गौरधाम, नवधाम महात्मा। यहां कह रहे थे कृष्ण नाम धाम महात्मा अपार। कृष्ण नाम कृष्ण धाम की महिमा अपार है। शास्त्रों में ऐसे वर्णन मिलता है कृष्ण नाम की महिमा अपार, कृष्ण धाम की महिमा अपार। परंतु इतना अपार नाम की धाम की महिमा, नाम की महिमा होते हुए भी व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त क्यों नहीं कर पाता है? तो विचार आया था इसमें एक गूढ़ विचार यह है क्या? बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही हाय, अपराध पुंज तारा चय निश्चय। बहु जन्म तक कृष्ण भजन करने पर भी यदि प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है, समझ लेना चाहिए अपराध पुंज। उन्हें असंख्य अपराधों का हृदय में अपराध भरे हुए, ढेर अपराधों का, जिस कारण से कृष्ण नाम भी काम नहीं कर पा रहा है। अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तब जीव कृष्ण प्रेम लव्य अभिराम। व्यक्ति कोई व्यक्ति अपराध शून्य होकर, अपराधों को परित्याग करके, शून्य होकर के कृष्ण नाम लेता है तो वह जीव अभिराम बिना किसी बाधा के निरंतर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है। ये तो विचार हुआ कृष्ण धाम कृष्ण नाम का। अब चैतन्य धाम, गौर धाम और गौर नाम। जो गौर धाम है नवद्वीप धाम, तो नवद्वीप धाम है, इसकी क्या विशेषता है और गौर नाम की क्या विशेषता ये बताएंगे इसमें। चैतन्य अवतारे बड़ा बड़ा विलक्षण, अपराध सत्य जीव लवे प्रेम धन। तो श्री चैतन्य अवतार बड़ा विलक्षण अवतार है। अपराध होने पर भी, अपराध रहने पर भी जीव प्रेम धन प्राप्त कर लेता है। निताई चैतन्य बोली जेव जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वय सदा के। जो व्यक्ति निताई चैतन्य गान करता है, स्वयं निर्मल कृष्ण प्रेम उसकी खोज करता है। तो मुझे प्रश्न किया था मेरे को कि हम तो निताई चैतन्य बोलते ही नहीं है, हम नवद्वीप में है ही नहीं है, तो छोड़ छाड़ के वहां चले जाते हैं, नवद्वीप में वहां रहते हैं? नहीं, हम सर्वदा निताई चैतन्य ही बोल रहे हैं। हमने धाम नवद्वीप का आश्रय ग्रहण किया है। बोलो क्यों? क्योंकि जो हम भजन कर रहे हैं निताई चैतन्य के अनुगत्य में कर रहे हैं। क्योंकि हम कृष्ण भजन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? गौर भजन ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमारा भजन किसके अनुसार हो रहा है? महाप्रभु के निर्देशानुसार भजन हो रहा है। तो जिसके निर्देश में भजन करते हैं वास्तव में भजन उसका ही होता है। आप यदि कहीं रह रहे हो, है ना, अब किसी निर्देश से हम कहीं निवास कर रहे हैं, कोई निर्देश को मान रहे हैं, तो वास्तव में हम किसका अनुगत्य कर रहे हैं? उसका अनुगत्य कर रहे हैं। महत्व रहने का नहीं होता, महत्व होता है अनुगत्य, महत्व होता है विचार ग्रहण का। हम कहीं भी क्यों ना रहे, जिस गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई। जहां कृष्ण भगवान भजन हो रहा है वही वैकुंठ है। अब हम यहां वृंदावन में रह रहे हैं, अनुगत्य किसा कर रहे हैं? श्रीमन महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का अनुगत्य कर रहे हैं। तो हम निताई गौर ही बोल रहे हैं। ये मतलब ये नहीं है कि निताई गौर बोलते रहो और कहीं पर नहीं, उनका आदेश पालन करना ही उनको मानना होता है। हमारे कृष्ण भजन है
गौड़ियों का जो कृष्ण भजन है वो किसका अनुगत्य में है? महाप्रभु के निर्देशानुसार हो रहा है। उनके अनुगत्य में हम नाम ले रहे हैं, तो ये गौर अनुगत्य भी हो गया, कृष्ण अनुगत्य भी हो गया। तो ये ना समझे कभी पुंडरी कह रहे थे हम तो गौर नृत्य बोलते ही नहीं है, हम 9 दिन में रहे ही नहीं, हम तो यहां रह रहे हैं। नहीं, हम महाप्रभु का अनुगत्य कर रहे हैं, इसलिए नौ धाम विश्व निवास हो गया, ये हमको मानना नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है, फैक्ट है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अपराध बाधादार किछु नहीं करे, निर्मल कृष्ण प्रेम तरा की झरे। यदि महाप्रभु का अनुगत्य में भजन करता है कोई व्यक्ति नवद्वीप में रह करके या कहीं पर भी अनुगत्य, अब यदि प्रत्यक्ष रहा जाए वहां पर तो कोई उत्तम है। कृष्ण ब्रजे तदुरागे जनानुगामी, क्या है तेरे क्या आया? मैं तन नाम आगे तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में रह करके या मनुष्य नियुज्य, यदि प्रत्यक्ष रूप से रह सको उत्तम है, नहीं है तो मन से भी। और यदि तन से वहां रह रहे हैं, मन से नहीं रह रहे हैं, उसको वास नहीं कहते हैं। इधर हम रहे वृंदावन रह रहे हैं, ब्रजधाम में रह रहे हैं और अनुगत्य महाप्रभु कर रहे हैं, तुम कहाँ रह रहे हैं? नवद्वीप में रह रहे हैं। तो किसके लिए कहा गया? ये उनके लिए कहा गया जो धाम में रह रहे हैं, महाप्रभु का अनुगत्य में नहीं रह रहे हैं, स्वतंत्र रूप से भजन कर रहे हैं। ये स्वतंत्र रूप कृष्ण भजन करते हैं इस धाम वृंदावन में, महाप्रभु अनुगत्य नहीं करते हैं, तो नवद्वीप धाम निवास उसका नहीं हुआ। समझेंगे नहीं? ये विचार होगा। स्वल्प काले अपराध आपनी पलाय, हृदय शोधित है प्रेम बढ़ता है। अल्प काल में भी धाम नवद्वीप में अल्प काल रहा जाए और वहां पर रहने मात्र से हृदय शुद्ध हो जाता है और प्रेम प्राप्त हो जाता है। कलि जीवन अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम बिना तार नहीं पौधार। इस कलयुग में इतने अपराध हैं, इतने अनर्थ, इतने पाप है जीवों के, कोई दुर्वार अर्थात उन्हें नाश करना ही मुश्किल है। कली है जो कली के जीवन के अपराध पाप बहुत है, इसका लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? कलह, झगड़े, फसाद, आपस में मनमालिन्य, समस्याएं, वो से लड़ रहा है, वो से लड़ रहा है, किसी विश्वास नहीं है। पिता का पुत्र पर विश्वास नहीं, पुत्र का पति पर पिता पर विश्वास नहीं है, पति पत्नी में विश्वास नहीं, भाई बहनों में विश्वास, देश में विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास? आपस में झगड़े क्यों हो रहे? कारण क्या है? चित्त मलिन है, पाप भरे हुए, इतने पाप भरे हुए कि अच्छे काम करने की सोचते ही नहीं है। अन्य को ठगना, वंचित करना, ये स्थिति बनी हुई है। तो सिद्ध हो जाता है। और युगों में इतना नहीं था, और युगों में इतनी समस्याएं नहीं थी। क्यों नहीं? इसका मतलब यह हुआ उस युगों में पाप इत्यादि कम होते थे। मतलब ये हुआ जिसके जिनमें बहुत अधिक पाप हो जाते हैं, उस जन्म कहाँ कब होता है? कली में होता है। अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी को छावार शास्त्र पुकार। शास्त्र पुकार कह रहे हैं, शास्त्र घोषणा कर रहे हैं। घोषणा क्या? अरे भाई, इस कलयुग में जो अपना उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, एक नाम है, वो है गौर बिना, महाप्रभु। उनकी कृपा के बिना इस कलयुग में उद्धार तो संभव नहीं है। शास्त्र कहते हैं कहीं भी और उपाय दिखाई नहीं दे रहा है।
अब बोले तो गौड़िया मठ वाले अपना महिमा नहीं गान कर रहे हैं, क्योंकि सबने ये कहा है कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुर नर उतर ही परा। नाम की महिमा कलयुग में स्पष्ट है, और नाम का प्रचार कौन किया? तो नाम की महिमा ही कलयुग में है ना। ये तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं हरे नाम केवलम, कि हम गौड़ी मठ शास्त्र नहीं है, वो तो पुराण कह रहे हैं। तो नाम का प्रचार किया किसने? महाप्रभु के। नवद्वीपे गौर चंद्रा हैल उदय, नवद्वीप सर्वतीर्थ अवतंस है। नवद्वीप में गौरचंद्र का अवतार हुआ, उदित हुए गौरचंद्र, इसलिए धाम नवद्वीप क्या है? सब तीर्थों का अवतंस मुकुटमणि। धाम नवद्वीप क्या है? धाम शिरोमणि, सर्वधाम शिरोमणि। अन्य तीर्थ अपराधी दंडेर भाजन, नवद्वीप अपराध सदाई मार्जन। अन्य तीर्थों में अपराधी व्यक्ति को दंड मिलता है, दंड आकर के शुद्ध होगा, और तीर्थों में दंड मिलेगा उसको, बच नहीं पाएगा। नवद्वीप में क्या होता है? बल्कि क्या हो जाए? अपराध ही नष्ट हो जाता है। तार साची जगाई मदाई दुई भाई, अपराध कोरी पाइलो चैतन्य निताई। उसके साक्षी है जगाई मदाई दो भाई, बड़े पापी, जानते ही हो। उन दोनों ने अपराध किया, नित्यानंद जी का मस्तक फाड़ दिया, माथे पर कलशी मार दी, सिर फोड़ दिया, होने पर भी अपराध नष्ट कर दिया, प्रेम दे दिया उनको। ऐसे क्या आगे? अब ऐसे तो धाम नवद्वीप है, धाम नवद्वीप है, इसे दर्शन का फल क्या है? नवद्वीप दर्शन करे जय जान, जन्मे जन्मे लबे से ही कृष्ण प्रेम धन। एक बार जो व्यक्ति दर्शन कर ले, धाम दर्शन करता है, नवधाम दर्शन कर लेता है, दर्शन करने के मात्र का फल ये है जन्म जन्मांतर में उसको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाता है, दर्शन करते ही। जाने का फल क्या है? जाने का फल क्या है? नवद्वीप में जाने का फल क्या है? ये तो हुआ दर्शन का फल, दूर से दर्शन कर लिया हमने। जाने के फल क्या बता रहे हैं? कर्म बुद्धि योगे हो जे नवद्वीप जाय, नर जन्म से जन्म नहीं पाए। जो व्यक्ति कर्म बुद्धि योग से, कोई कर्म के उद्देश्य से, ज्ञान के उद्देश्य से जाता है, या किसी भी कार्य की सिद्धि हेतु जाता है, किसी भी कोई भी कार्य करने के लिए जाता है, उसे फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। किसी कार्य से जाता है, कि कर्म के उद्देश्य से जाता है, कि ज्ञान के उद्देश्य से जाता है, कि कोई भी उद्देश्य से जाता है, तो है नवद्वीप भ्रमिते से पौधे पौधे पाए, कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्र गाय। नवद्वीप में भ्रमण का जो करता है, वो पद पद पर, एक पद चला, कोटि अश्वमेध यज्ञ करने हो गए, पग पग पर। नवद्वीपे बसी जय मंत्र जप करे, श्री मंत्र चैतन्य हो अनायास तरे। नवद्वीप में रह करके जो व्यक्ति मंत्र जप करता है, मंत्र अनायास ही चैतन्य हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है, अनायास उसको उद्धार हो जाता है। अब भी बता रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? मंत्र जप का फल। अब 3 रात रहने का फल। नवद्वीप में कोई 3 रात रहता है, फल क्या है? अन्य तीर्थ योगी 10 वर्ष लभे जहा, नवद्वीपे 3 रात्रे साजिश पायता। अन्य तीर्थों में यदि एक योगी व्यक्ति 10 वर्ष रहे, 10 वर्ष रहता है अन्य तीर्थों में, नवद्वीप में जो 3 रात निवास करता है, जो फल उसको 10 वर्षों में अन्य तीर्थों में प्राप्त होता है, नवद्वीप में 3 रात में ही फल प्राप्त हो जाता है।
अन्य अब बता रहे यहाँ पर नवद्वीप में भागीरथी स्नान का फल। नवद्वीप गंगा जी है, स्नान का फल क्या है? अन्य तीर्थे ब्रह्म ज्ञाने जय मुक्ति हाय, नवद्वीपे भागीरथी स्नाने तहाँ घटाए। अन्य तीर्थों में स्नान करके हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन, यहाँ जो व्यक्ति तीर्थों में स्नान करता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है? और यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ज्ञानियों को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त होती है, योगियों के योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। नवद्वीप में जो भागीरथी जी हैं, गंगा जी हैं, स्नान करने से वो फल अनायास प्राप्त हो जाता है। अब बता रहे हैं और क्या विशेषता है? भुक्ति मुक्ति शुद्ध भक्तों की दासी। नवद्वीप में भुक्ति और मुक्ति क्या कैसे रहती है? भक्तों की दासी के रूप में रहती है। नवद्वीपे शुद्ध भक्त चरण पड़िया, भुक्ति मुक्ति सदा रहे दासी रूप हैया। नवद्वीप में जो भुक्ति कहने से इस जगत के भोग से आरंभ करके ब्रह्मलोक का, ब्रह्मा जी के लोक का भोग, स्वर्ग भोग, जो जिन्हें भोग हो सकती, भुक्ति हो सकती है, भुक्ति और मुक्ति साक्षात रूप में नवद्वीप में शुद्ध भक्तों के चरणों में पड़ी रहती है दासी बनकर। मुक्ति से मुकुलितांजलि सेवते समान, धर्म अर्थ काम करता है समय प्रतीक्षा। जिस मुक्ति के लिए ज्ञानी लोग कितनी चेष्टा करते हैं, वैराग्य करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, वो मुक्ति भक्तों के चरणों में पड़ी रहती है सेवा करने के उद्देश्य से। और वैष्णव सेवा करने के लिए भी अनुमति देते नहीं है। भक्तगण लाठी मारी से दुए ताड़ाए, भक्त पछाड़ी दासी तबु न पलाए। अब भुक्ति मुक्ति भक्तों के चरणों में जाती है। भक्त लात मारता है, लात मार देता है दोनों को, भुक्ति और मुक्ति को, तो भी भुक्ति मुक्ति छोड़कर नहीं जाती, उनके चरणों पड़े रहते, लात खाती है, छोड़ते नहीं है। ये है, ये धाम की महिमा, कहाँ की महिमा है? वहां की महिमा है, नवद्वीप धाम की यही महिमा है। अब आते एक रात वास करने का फल। एक रात शतुवा सप्तती से मिले जहां भाई, नवद्वीप एक रात्र वासे तहां पाए। शतवर्ष सब तीर्थ, जो और तीर्थ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये जो तीर्थ हैं, इन तीर्थ में यदि कोई 100 वर्ष तक निवास करता है, जो फल प्राप्त होता है, नवद्वीप में रात्रि वास करने से ही फल प्राप्त हो जाता है। फिर वही बात समझना पड़ेगा। तो हम कहाँ रह रहे हैं? मथुरा में रह रहे हैं। यहाँ मथुरा कहा गया, मथुरा मुक्ति क्षेत्र। वैसे भी कहो, परंतु जो वही बात आ गई, महाप्रभु का अनुगत्य यदि करता है तो उसके नहीं है। स्वतंत्र रूप से यदि करता है तो उसके लिए बात आई है। अनुगत्य में रह कर करता है तो फिर उसके लिए ये जो नियम लागू नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर धाम की महिमा बता रहे हैं। ये महिमा बताने के पश्चात, हे नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, कलित्याश्रय कर जीव है पार। इसलिए जो नवद्वीप धाम है, समस्त धामों का सार शिरोमणि है। कली के आश्रय करी, यदि कोई व्यक्ति कलियुग में इसका आश्रय करता है, धाम नवद्वीप का आश्रय करता है, पार हो, संसार से पार हो जाता है। तारक पारक विद्या द्वय अविराट, नवद्वीपवासी गणेश रीतिमत। नवद्वीप में क्या होता है बता रहे, यहाँ पर बता रहे हैं, तारक और पारक।
तारक में दो विद्या होती है, तारक विद्या, पारक विद्या। तारक विद्या होती है भव सागर से पार कराने वाली विद्या, तारक। और पारक होती है सब इच्छाओं को पूरी करने वाली विद्या। एक विद्या होती है जो हमारी सब इच्छाओं पूर्ण कर देती है, एक विद्या ये होती है। एक विद्या होती है जो संसार सागर से पार कर देती है। दो विद्याएं, दोनों विद्याएं निरंतर सुंदर रूप से नवद्वीपवासियों की सेवा करती हैं, तारक विद्या और पारक विद्या। इस प्रकार से अब ग्रंथकार यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। निताय जानवा पद छाया जारा, से भक्ति विनोद गाय पाया उल्लास। अब यहाँ कह रहे हैं ये जो ग्रंथकार भैया भक्ति विनोद हैं, क्या कर रहे हैं? निताय जानवा पद कह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु उनकी शक्ति जानवा जी के चरण कमल ही जिनकी मात्र आशा है, ऐसा यह भक्ति विनोद क्या कर रहा है? धाम महात्मा का गान कर रहा है। इस प्रकार से प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इसका विषय क्या था? महात्मा, धाम महात्मा, नवद्वीप धाम महात्मा। अब द्वितीय अध्याय में क्या आएगा? नवद्वीप धाम, गौड़ मंडल और नवद्वीप धाम का परिमाण। एक परिमाण कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना विशाल है, ये अब इसका वर्णन किया जाएगा। इसलिए कहा रहे हैं, पहले आप जय दे रहे हैं। जय जय नवद्वीप चंद्र सचिसुत, जय जय नित्यानंद राय अवधूत। जय हो नवद्वीप चंद्र सचिन गौर हरि की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, और धाम नवद्वीप की जय हो। अब आते हैं, बता रहे हैं यहाँ पर ये धाम है कहाँ पर? नवद्वीप धाम गौड़ मंडल भीतरे, जाने से बीत है सदा सुबह करे। ये जो धाम नवद्वीप है ये किसके अंतर्गत है? गौड़ मंडल के अंतर्गत। जैसे ब्रज मंडल के अंतर्गत, मथुरा मंडल के अंतर्गत है वृंदावन। वृंदावन उसके किसके अंतर्गत? ब्रज मंडल के अंतर्गत है, 84 वर्ष के अंतर्गत। उसी प्रकार गौड़ मंडल के अंतर्गत है धाम नवद्वीप। और क्या विशेषता है इसकी? जैसे ब्रज में वृंदावन सेवित है यमुना जी के द्वारा। यमुना जी कहाँ बहती है? वृंदावन में, नंदगांव में, बरसाने में, गोवर्धन में नहीं, केवल वृंदावन में, है ना। उसी बता रहे यहाँ पर जो नवद्वीप धाम है, किसी को कौन सेवा कर रहा है? गंगा जी। यदि अब आप आकाश में जाओगे ना, एरोप्लेन से देखोगे धाम नवद्वीप, मतलब वृंदावन धाम ने एक ना कंगन पहना होगा। कंगन कैसा होता है? तीन जैसे एक जब खुला रहता है कंगन। देखो कंगन, कड़वा पहनते हैं कंगन, कड़वा जो राजस्थानी औरतें पहनते हैं, कड़वा पहनते हैं, ऐसा होता है वैसा। ऊपर देखोगे तो ना, जहां यहां से ऊपर सबसे चढ़ जाना, वो देखना वहां से बेलूंगी पीछे से आ रही है यमुना जी, घूम रही है, होते कैसी होते पानी का होते ऐसे जाकर के मथुरा जा रही है। मतलब वृंदावन, यमुना जी ने वृंदावन को तीन ओर से घेरा हुआ है, एक और बचा हुआ बस। मुझे कहते हैं मानो यमुना जी ने कंगन पहन रखा है, कंगन। उसी प्रकार से गंगा जी की सेवा कर रही है नवद्वीप की अंदर की, पर वहां पर घूम रही, इधर उधर घूम रही है। अब परिमाण, कितना परिमाण है समझ रहे? अब इसको जानना पड़ेगा परिमाण कितना है इसका। पहले गौर मंडल 21 योजन, मध्व गंगा देवी रेम क्या है? 21 योजन, 21
योजन। मुखमंडल कितना है? 84 कोष, है ना, अर्थात ब्रजमंडल 84 को इक्वल टू 168 माइल। लिखा मेरा गणित कमजोर है, तो गौड़मंडल 21 योजन है, 21 योजन। या मैं 21 योजन में 84 कोष होता होगा ऐसा ही 168 माइल जो इसकी परिधि के बाउंड्री जो इसकी है 168 मील परिधि वाला है ये गौड़मंडल। उसके मध्य में गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जैसे वृंदावन में क्या होता है, गंगा जी जमुना जी बाहरी बाहरी है, बीच में नहीं है ना, परंतु वहां पर क्या हो रहा है, गंगा जी प्रवाहित हो रही है। शतदल पद्ममय मंडलाकार मध्य भागे नवद्वीपे अति शोभता। गौड़मंडल जो है इसकी आकृति कैसे है, एक कमल पुष्प के समान है, कमल फूल के समान है। कैसे कमल, जिसमें 100 पंखुड़ियां हैं। कमल में पंखुड़ियां होते हैं, 100 पंखुड़ियां हैं जिस कमल में, यो इसकी आकृति उसकी जैसी है। और बीच में मध्य भाग में कौन है, नवद्वीप। कैसे, पंचक्रोश हितार केशराधार परिमल पूर्ण पुष्प योजन चतवार। देखा ना आपने, फूल के बीच में केशर होता है, क्या कर इस बात छोड़े हो तो बाहर हो। कोई भी पुष्प ले लो आप, बीज में केसर होता है, केसर जिसमें बीज होते हैं, देखा कभी? जो केसर होता है उसे कहते हैं केसर, बीज में होता है, तो उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, ये पैर दर्द है क्या है, चल क्यों नहीं पा रहे हैं? टूटा हुआ क्या है? हैं? नहीं पैर टूटा उसका, पैर फ्रैक्चर उसका। चलो टूटने दो, टूटते रहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, बीच में जो केसर होता है, केसर कौन है, अंतरद्वीप, नवद्वीप है ना, उसमें अंतरद्वीप जो है वो केसर। जो कर्णिका उसे क्या कहते हैं, ये फूल दिख रहे हैं कहीं, चित्र दिख रहे हैं नहीं, चित्र के फूल नहीं दिख रहे, देख लेना। अब यहां बताया जा रहा है जो इसके परिमाप क्या है, नहीं बाहर जा, मुझे बाहर भेजते जाके लैट्रिन ना कर दे यार। वृंदावन है ये, सब सैंपल सब मिलते हैं। इतने पागल हैं पर के मार्ग में कुछ मत, इतने पागल कहाँ जाते हैं, रोज नए अवतार होते हैं, रोज नए दिखाई देते हैं। बाहरी पापड़ी तार शतदल है, एक योजन में सत्य विस्तार है, वो खा हुए तो बदमा से वो खा हुए, ऐसे हाल है। तो अब यहां कहा जा रहा है, इस कमल के पुष्प की बाहरी पंखुड़ी जो 100 दल,
जो गौड़मंडल है, इसकी आकृति एक कमल पुष्प के समान है, जिसमें 100 पंखुड़ियां हैं। उसकी बाहरी जो परिधि है 21 योजन अर्थात 84 कोस। ब्रजमंडल कितना है? 84 कोस, क्योंकि नवद्वीप वृंदावन ही है, ब्रजमंडल ही नवद्वीप है, गुप्त नवद्वीप वृंदावन, इसलिए यहाँ तो ये भी 84 कोस वाला है, तो वो भी 84 कोस वाला ही है। जो मध्य में है वह है नवद्वीप मध्य स्थल। नवद्वीप जो है उसके मध्य में है? अब आते हैं नवद्वीप। पहले बताया था गौड़मंडल, उस परिमाप है 168 किलोमीटर माइल है ना, और 84 कोस 21 योजन। अब आते नवद्वीप। चिंतामणि नवद्वीप चिंतामणि रूप है गौड़मंडल, चिदानंदमय धाम चिन्मय सकल। ये गौड़मंडल है, चिंतामणि रूप है, चिंतामणि के समान है। चिंतामणि कहने से जो इच्छा करोगे देने वाला है, जो इच्छा करोगे मिल जाता है, ऐसा धाम है। यहाँ की सब वस्तु चिन्मय है, कुछ जड़ कुछ भी नहीं है। जिन वस्तु सब चिन्मय वस्तु में है। जल भूमि वृक्ष आदि सकल चिन्मय, सदा विद्यमान तथा कृष्ण शक्ति। उस गौड़मंडल की जल भूमि वृक्ष पर्वत जो कुछ भी है सब चिन्मय है, कोई जड़ नहीं है। स्वरूप शक्ति जयी संदिनी प्रभाव ताप्रणते धामेर स्वभाव। स्वरूप शक्ति की संदिनी जो शक्ति है, वृत्ति है, उसके प्रभाव से ही क्या हुआ? धाम का स्वभाव अर्थात धाम प्रकाशित है। अब क्या बता रहे हैं? परंतु हो क्या रहा है? प्रभु लीला पीठ रूपे धाम नित्य है, अचिंत शक्ति कार्य प्रापंचिक नहीं। अब विशेष रूप से महाप्रभु लीला भूमि नवद्वीप क्या है? महाप्रभु लीला भूमि। ब्रजधाम क्या है? कृष्ण की लीला भूमि। तो महाप्रभु लीला भूमि होने के कारण ये धाम नित्य है, क्यों? भगवान नित्य है, उनकी लीला भूमि कैसे होगी? अब नित्य होगी। अर्थात इस धाम में अचिंत शक्ति का प्रभाव है। कोई भी जगह जिसमें वस्तु में जड़ नहीं है, नवद्वीप में कोई वस्तु जड़ नहीं है, नाशवान नहीं है, सब नित्य है। तथापि हो क्या रहा है? तब जे धाम देखे प्रपंच रसम बद जीवताएं हो अविद्या विभ्रम। फिर भी जो धाम नवद्वीप हम दिखाई पड़ता है, ये टूट रहा है, फूट रहा है, लोग यहाँ मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है ये अविद्या का प्रभाव है। अविद्या के कारण हमको ऐसा दिख रहा है, हम मायाग्रस्त होने के कारण दिख रहा है। ब्रजमंडल में ऐसा ही है, ये भी नित्य है, इसका विनाश नहीं है। यहाँ कोई भी दोष नहीं है। जो दिखाई पड़ रहा है, जमुना जी गंदी दिखाई पड़ रही है, गलियां गंदी दिखाई पड़ रही हैं, ये सब क्या है? ये अविद्या। हमारे हृदय में अविद्या भरी हुई है, अपराध भरे हुए हैं, इसलिए हमको ये सुंदर धाम वृंदावन भी अपवित्र गंदा लग रहा है। मेघाच्छन्न चक्षु देखे सूर्य आच्छादित, दिवाकर नाही कबू है मेघावृत। जिस प्रकार से बता रहे हैं, जब हमारे नेत्रों को मेघ बादल ढक देते हैं तो सूर्य हमको दिखता नहीं है। बादल सूर्य को ढकते नहीं है, बादल छोटा होता है, सूर्य विशाल है। तो बादल क्या कर रहे हैं? हमारे आंखों ढक देते हैं। उसी प्रकार से बता रहे हैं कि गौड़मंडल जो है चिन्मय है, परंतु जो व्यक्ति बहिर्मुख है, अभक्त है, भक्ति रहित है, वो इसका दर्शन नहीं कर पाता है,
वो देखता है जैसे दिल्ली बम्बई है, यहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ मिट्टी यहाँ है, वही वही गंगा जी यहाँ पर है, नदी है, ये सब नाशवान है, वो ये देखते हैं। कारण क्या है? अविद्या। परंतु अब बता रहे हैं धाम के दर्शन किसको होंगे? धाम का जो एजिटिव स्वरूप है दर्शन किसको होंगे? तो बता रहे नित्यानंद कृपाजार प्रतिकबु है से ज्ञान धाम सर्वत्र चिन्मय। धाम का दर्शन करने के लिए किसी की कृपा चाहिए? क्यों? धाम है कौन? स्वयं बलदेव प्रभु ही धाम बने हुए। धाम है कौन? बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु धाम बने हुए। कृष्ण की लीलाओं को संपादन करने के लिए धाम है? नाम हम चाहते हैं, हम नाम की कृपा हो तो क्या क्या करना पड़ेगा? नाम की कृपा, धाम की कृपा, है ना? तो धाम में हम धाम के दर्शन करने हो तो कृपा चाहिए किसकी? नित्यानंद प्रभु कृपा चाहिए। कृपा हो जाए, जो चिन्मय धाम है दर्शन होंगे। यदि कृपा नहीं होगी तो हमको धाम के दर्शन नहीं होंगे। धाम ही दिखाई पड़ेगा भीड़ भड़का। नवद्वीप में यहां मछली की गंध, वहां मछली गंध, गली गली में गंद गंद ये दिखाई पड़ता है? नाक बंद कर जाते हैं जो गली में निकलते हैं ना, ऐसा होता है। गंगा यमुना तथा सदा विद्यमान सप्तपुरी प्रयागादि स्थान। इस धाम नवद्वीप में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी सब नदी विराजमान है। अब सोचो तो, छोटा सा धाम नवद्वीप है, एक गंगा जी में बाढ़ आती है तो नवद्वीप डूब जाता है। 7 नदी वहां आ जाए तो क्या हाल हो? तो ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सब नदी विद्यमान है वहां पर, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। सब नदियां वहां पर वो धाम की सेवा करने के लिए विद्यमान है। ब्रजमंडल में सब नदियां विराजमान है, राधा कुंड में सब नदियां हैं, गंगा यमुना जमुना, यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सभी और राधा कुंड में विराजमान है। दिखाई पड़ रही है क्या? क्यों नहीं है? क्यों दिखाई नहीं पड़ रही है? भक्ति नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ये जो गौड़ मंडल है साक्षात वैकुंठ तत्व, ये गौड़ मंडल वैकुंठ तत्व। वैकुंठ कहने से जहां कुंठा धर्म नहीं है, कुंठा कहने से रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, सतोगुण नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह जहां पर नहीं है उसे कहते हैं वैकुंठ। ये जगत क्या है? कुंठित। यहाँ जन्म भी है, मृत्यु भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, काम क्रोध सब अनर्थ यहाँ भरे हुए। परंतु वैकुंठ गौड़ मंडल साक्षात वैकुंठ तत्व है। परंतु भाग्यवान जीवता देखे निर्मल, जो भाग्यवान जीव देखेगा नवद्वीप बड़ा सुंदर स्थान है, चारों ओर खुशहाली है, किसके काम नहीं है, क्रोध नहीं है, ये देखेगा। ऐसे ब्रजमंडल जैसा ही है। परंतु यदि अपराधी हुआ तो क्या देखेगा? ये उत्पाती है, ये उत्पाती है, ये उत्पाती है, ये बदमाश है, ये गुंडा है, ये दिखाई पड़ेगा उसको। स्वरूप शक्ति छाया माया मौल जारे प्रभु राज्ञा निज प्रभाव विस्तारे। स्वरूप शक्ति की छाया क्या है? जिसे हम कहते हैं महामाया। महामाया कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया। वो क्या करती है? प्रभु की इच्छा का प्रभाव का विस्तार कर देती है। विस्तार में क्या हो रहा है? अर्थात जीवों के चक्षु को ढक देती है, जो जीव के चक्षु और नेत्र को ढक देती है। किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से ढक देती है, जिस कारण से हमको धाम के दर्शन नहीं हो पाएंगे। जब तक भगवान इच्छा ना करें, माया हमारे नेत्रों से आवरण को हटाएगी नहीं,
हटाएंगे नहीं, धाम के दर्शन नहीं होंगे, भक्तों के दर्शन नहीं होंगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अब जब भगवान कृपा करेंगे, भगवान की इच्छा हो जाएगी, माया हटा देगी। सब कुछ डिपेंड कर रहा है, भगवान संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ कहा जा रहा है, अब जो गौरमंडल वासी हैं उनका स्वरूप कैसा है? आज मैं पूरा कर देता हूँ, कल से भी कथा से प्रारंभ कर देंगे। इसमें कल से तीसरे से कथा से शुरू हो जाएंगे, चौथे से। चलो फंक्शन में करते हैं इसमें, है ना। तो कह रहे हैं जो गौड़मंडल वासी लोग हैं, रहने वाले वो स्वरूप कैसा है बता रहे हैं यहाँ पर। जो गौड़मंडल में रह रहे हैं, निरंतर निवास करते हैं, बड़े भाग्यवान हैं। देवगण स्वर्ग था कि देखे सही जाने, चतुर्भुज श्याम कांति अपूर्व गठने। स्वर्ग से देवता लोग क्या देखते हैं? नवद्वीप में जितने भी लोग हैं सब चतुर्भुज। अंकांति कैसी है? श्याम वर्ण में। और स्वरूप क्या है? 16 करोड़ नवद्वीप धाम वासी जाता, गौर कांड सदा नाम कीर्तन रहता। जितने धाम नवद्वीप वासी हैं सबका अंकांति कैसी है? गौर वर्ण की है। और सब लोग कीर्तन में डूबे हुए हैं। ऊपर से ब्रह्मा आदि देवगण अंतरिक्ष से उन नवद्वीप वासियों की पूजा करते हैं, उन पर पुष्प वृष्टि करते हैं। और ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा बोले तबे मोर हेनो भाग्य हवे, नवद्वीप तृण कलेवर पाओ जबे। ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं, नवद्वीप धाम को देखते हैं, मन में एक उनकी इच्छा जग जाती है। कहते हैं वो मेरा भाग्य कब होगा? जब मैं नवद्वीप में मेरा जन्म होगा। किस रूप में? घास के तिनके के रूप में। मनुष्य रूप में नहीं कह रहे हैं वो। गौर चरण सेवा करे जत जान, तास बार पद रेणु लभी बतखन। जितने भी गौर हरि के भक्त होंगे, जो वो रास्ते आएंगे जाएंगे, चरण धूल उड़ेगी और किनारे में मैं होऊंगा एक तिनके के रूप में, मेरे को धूल चरण धूली पड़ जाएगी। ये ब्रह्मा की स्थिति हो रही है। हाई मोरे गौर चंद्रा वंचना करिया, ब्रह्मांड अधिपति राखिल करिया। कह रहे हैं देखो भगवान ने मेरी वंचना कर दी है। क्या वंचना कर दी? मुझे ब्रह्मांड का मालिक बना दिया है। और तब से और मेरे अंदर अहंकार आ गया, मैं ब्रह्मा हूं, मैं सृष्टि करने वाला हूं, बस है। तो जो मेरे अंदर ये अभिमान आ चुका है, कब दूर होगा? जब दूर होगा मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, और तब जाकर के मैं अधिकार बुद्धि मोर कबे होवे चाहे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे अंदर अहंकार है। क्या अहंकार है? मैं सृष्टि करता ब्रह्मा, वेद मेरे मुख से निकले हुए, मेरा अहंकार है। इसी कारण से मैं गौर हरि की भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। जब मेरा ये मेरी बुद्धि जो है, मेरा अहंकार है, जब नष्ट हो जाएगा तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा और गौर हरि के दासों की सेवा कर पाऊंगा। क्योंकि भगवान के दासों की सेवा करना सहज नहीं है। उनकी सेवा करने के लिए क्या चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता? अभिमान रहित, अहंकार से युक्त होकर के गुरु वैष्णव सेवा नहीं होगी, है ना। न गुरु सेवा, न वैष्णव सेवा, न भगवान की सेवा। अहंकार छोड़ना पड़ेगा। वही कह रहे हैं मेरे अंदर अहंकार है। यदि सौभाग्य में अहंकार दूर हो जाए तो मैं सेवा कर सकता हूं। देवगण ऋषिगण रुद्रगण जाता, स्थाने से नवद्वीपे वैसे अविरत। देवता लोग, ऋषि लोग, 11 रुद्र नवद्वीप में जहां तहां निवास करते हैं और चीर काट तपस्या करके जीवन काट रहे हैं। कौन? देवता लोग। वृंदावन में है ना, जितने देवता कहाँ रहते हैं? वृंदावन में।
ब्रह्मा कहो, शिव कहो, इंद्र कहो, शनिदेव कहो, काली देवी कहो, लक्ष्मी कहो, सब कहां पर है? तपस्या नहीं कर रही है। शनिदेव वहां कोकिला में शनिदेव तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी बस में ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, नवद्वीप में जितने देवी देवता निवास करते हैं और तपस्या कर रहे हैं, तब तपस्या करने के बाद भी क्या बता रहे हैं यहां पर? नित्यानंद गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं जरूर, कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है। देव बुद्धि जत दिन नहीं जाय दूरे, जत दिन दैन्य भाव मोरे नहीं स्फुरे। बोले यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं, उन पर कृपा क्यों नहीं हो रही है नित्यानंद जी की? बता रहे हैं कारण क्या है। जब तक ये बुद्धि रहेगी मैं देवता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं इंद्र हूं, मैं सृष्टि करता हूं, ये भावना जब तक रहेगी तब तक हृदय में दैन्य नहीं आएगा। दैन्य नहीं आएगा तब तक गौर निधि कृपा नहीं मिलेगी। जो कहा ना अपराध दूर, अपराध दूर, अपराध रहने पर भी जिनता है तो होगा वो। ये मैं सोचेंगे अपराधी मिल जाएगा। अपराधी यदि व्यक्ति है, जिनता आगे है मैं अपराधी हूं तो कृपा होगी। यदि मैं अपराधी हूं और उसकी बुद्धि नहीं है, सोचना मैं ठीक हूं, फिर नहीं होगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर, देवता लोग उनके अहंकार क्या है, हम देवता हैं। जब तक ये उनकी जिनता नहीं आएगी तब तक नित्य कृपा प्राप्त उसको नहीं होगी। इसीलिए हम देवता लोग तपस्या कर रहे हैं, किसी प्रकार से हमारा अहंकार दूर हो जाए। ये सब कथा आगे होई बेप्रकार, यत्न करे सुन बाय करिया विश्वास। ग्रंथकार कह रहे हैं ये सब बातें आगे विस्तार में कही जाएंगी। अतः भाइयों, अब विश्वास पूर्वक श्रवण करो, धैर्य धारण कर श्रवण करो। ये सब विषय भाई तर्क परिहर, तर्क से पार्थ अति अमंगल करो। बता रहे यहाँ पर सबसे पहले ये भाइयों तर्क छोड़ो, तर्क मत करो। तर्क किसे कहते हैं? ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तर्क मतलब बुद्धि से विचार मत करो। जो लिखा हुआ है, शास्त्र लिखा हुआ है, उसको मान लो। जो लिखा शास्त्र मॉडर्न है, उस पर प्रश्न चिन्ह में लगाओ। प्रश्न चिन्ह लगाने मतलब क्या? हम उसको तर्क कर रहे हैं। तर्क मतलब बुद्धि से, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे इन चीजों को, आसानी समझना। इसलिए बता रहे हैं चुपचाप उसको श्रद्धा से श्रवण करो, विश्वास कर लो, बस। यदि ऐसा नहीं करोगे अमंगल निश्चित है। जैसी चैतन्य लीला है गंभीर सागर, मुखोचा मोला रूप तर्क तथा फाफर। चैतन्य लीला कैसी है? गंभीर सागर के समान है। सागर, उस पर जो ये तर्क है, ये कैसा है? मोचा खोला रूप, खाली समुद्र है ना, उस पर जो केले का जो छिलका है फेंक दो, उसके ऊपर वो मतलब घुस ही नहीं सकता है। केले के जो फूलों के साथ जो क्या होता है, एक मोचा होता है ना, एक छोड़ होता है, मोचा होता है। मोचा होता है केले का फूल, बाहर से तो कवर होता है, अंदर छोटे छोटे केले होते हैं, है ना। उन केलों को निकाल लो, उस पानी फेंक दो सागर में, वो डूबेगा ही नहीं, ऊपर तैरता रहेगा वो। अर्थात तर्क के द्वारा ये जानना चाहोगे धाम की महिमा, तो अंदर घुस नहीं पाओगे। समुद्र के अंदर गहरा जानने के लिए क्या जरूरत है? घुसना पड़ेगा उसके अंदर। तो तर्क के द्वारा कभी भी धाम को, हम भगवान को, धाम को, भक्त को नहीं समझ सकते। ऊपर घूमते रहेंगे, बस ऊपर। और जब तक हम किसी वस्तु गहराई में नहीं जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते। सिर्फ व्यक्ति हो, स्थान हो, अंदर घुसना जरूरी है जानने के लिए। घर को जानना हो तो घर में घुसना पड़ेगा ना, बाहर से क्या जानोगे। इसलिए कह रहे हैं
जो गौर लीला है गंभीर सागर के समान है, और जो तर्क है ये क्या है, मोटा खोला के समान है, छिलके के समान है, जो ऊपर ही ऊपर घूम सकता है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तर करिए संसार त्वरित जचाए, विपुल तहार चेष्टा किशु नहीं पाए। सीधी बात है। जो तर्क के आधार पर, तर्क का आश्रय लेकर के जो धाम को जानना चाहेगा, भगवान को समझना चाहेगा, उसकी चेष्टा क्या है, विफल। तो घुस ही नहीं पाएगा अंदर, जाने कैसे है। तर्क जलांजलि दिया साधु साथ धरे, अचिर चतन लाभ से जन करा था। जो व्यक्ति तर्क को जलांजलि प्रत्याग कर देता है और साधु शास्त्र का आश्रय ग्रहण कर लेता है, वो शीघ्र ही क्या करता है, गौर प्रेम प्राप्त कर लेता है। यदि हमने बुद्धि का उपयोग किया, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये कैसे किया, वह कैसे किया, फिर तो उलझ जाएगा है। इन्हें कहते हैं, कहा जा रहा है यहाँ पर, स्मृति श्रुति मन तंत्र शास्त्र विरत गाय, नदी महात्मा नित्यानंद राग्याय। यहां कह रहे हैं नवदीप की महिमा गान कौन करता है, श्रुतियां स्मृतियां तंत्र शास्त्र नाम नवदीप की महिमा गान कर रहे हैं। अतः शेष शास्त्र पढ़ो, अतः जो शास्त्र इनको पढ़ो और सुनो विश्वास के साथ में। तो शास्त्र कह रहे हैं, साधु लोग कह रहे हैं, चुपचाप पढ़ो, विश्वास करो। विश्वास नहीं करोगे, जब तर्क करेंगे, इस तुच्छ बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे तो क्या होगा, उलझ जाएंगे। इस प्रकार से अब ये, अब कल से मैं शुरू कर दूंगा इस कथा, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। क्या तरीके, आज कैसे प्रकरण शुरू, नहीं आज तो संकल्प था ना।